हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा था द अर्थ चैप्टर में कि बेंजी नाम का एक लड़का रहता है जिसके पिता का नाम जॉनसन होता है। बेंजी शुरुआती दौर में बहुत मंदबुद्धि का बालक दिखता था, लेकिन आगे चलते चलते वो मुर्गियों के बारे में बहुत कुछ जान गया था। उसको मुर्गियों के बारे में एक चीज एकदम गांठ बांध के वो मान लिया था कि मुर्गियां सिर्फ अंडा देने के लिए होती हैं, और इस पर्पज से वो मुर्गियों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहा था और अंडे अब उसके गांव से बाहर बिकने शुरू हो गए थे। तो देखिए आगे। When Benji was 21, his mother and father planned carried out a little ceremony. जब बेंजी 21 वर्ष का हो गया, जब लड़का 21 वर्ष का हो गया, तो उसके माता पिता एक समारोह का आयोजन करने के बारे में सोचे, उसकी योजना बनाई। क्योंकि पहले से बोलते आ रहे थे कि तुम 21 साल के हो गए तो ये सारे पैसे पे तुम्हारा अधिकार होगा, तुम्हारा पैसा हम जमा कर रहे हैं। तो अब 21 वर्ष का हो गया है तो एक समारोह का आयोजन किया गया। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक। वे लोग बैंक से पासबुक लाए। एंड एट सुपर हिज फादर मेड अ शॉर्ट ऑफ स्पीच। और उसके पिताजी एक छोटी सी भाषण दिए, ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ पब्लिक एड्रेस, जैसे कि वो जनता को संबोधित कर रहे हों। इन विच ही टॉक्ड एज इफ ही हैड बीन अ डिलिजेंट मैन ऑल हिज लाइफ। वो इस तरह से भाषण दे रहे थे जैसे वो काफी लगनशील हैं, काफी परिश्रमी व्यक्ति रहे हों अपनी जिंदगी में। देखिए, थे वो निकम्मे, कभी मन से खेती किया नहीं, लेकिन उनके स्पीचेज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बातूनी होता है, बतक्कर होता है, जो उस तरह का स्पीचेज दिया करते थे। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ thrift and industry, and that the passbook was Benji's natural reward for following it. कहते हैं कि उन्हीं की तरह लगनशील होने के कारण और अपने बेटे को अपने रास्ते का अनुसरण करने के कारण वो पुरस्कार के रूप में यह पासबुक दे रहे हैं। He talked as if he were talking to a child who still does not know one from two, and at last he gave Benji the passbook. वो बेंजी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे बेंजी बिल्कुल छोटा बच्चा हो और उसको एक दो की गिनती भी नहीं आती हो, और उसके बाद उन्होंने बेंजी को वो पासबुक दे दिया। दिस इज योर बेंजी, ही सेड। उसके पिताजी बोले कि बेंजी अब ये तुम्हारा है। नाउ यू आर 21, अब तुम 21 वर्ष के हो गए हो। दिस इज योर मनी, इसलिए ये पैसा पर अब अधिकार तुम्हारा हो गया है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए? Yes, Benji said, and he took the passbook. बेंजी बोला कि हाँ समझ गया, और वो पासबुक ले लिया। He opened it and looked at it. वो उसको खोलता है और उस पे देखा। And saw in it an amount of more than 230 pounds. उस पासबुक की जो कुल रकम थी उस पासबुक पे वो थी 230 पाउंड से थोड़ा ज्यादा। Then he shut up the passbook and put it into his pocket. उसके बाद वो पासबुक बंद करके अपने पॉकेट में रख लिया। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक। बेंजी के माता पिता कुछ बोले नहीं। A strange tremor of peculiar emotion went through them both, a mixture of disappointment, fear, pride and pain. बिल्कुल एक विचित्र तरह का स्वभाव उसके माता पिता को देखने के लिए मिला, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल उस बालक से कुछ और ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। इसलिए उनके माता पिता मतलब जॉनसन और उसकी पत्नी के चेहरे पर एक निराशा का, डर का, उसके साथ साथ ही एक गर्व का और दर्द का भी भाव उत्पन्न हो रहा था। The amount in Benji's passbook was more than they themselves had ever amassed from the earth in their lives. देखिए, बेंजी जो अपने पासबुक में खुद कमाकर जितना पैसा रख लिया था उससे बहुत कम थी बेंजी के पिता का द्वारा पूरे जीवन में कमाया गया रकम। मतलब अपने कम ही समय में मुर्गी के बिजनेस से ये अपने पिता के संपूर्ण जीवन के कमाई से कई गुना ज्यादा कमा चुका था। They did not hope and did not mean that Benji should give it back to them. वे लोग न तो कभी उम्मीद किए थे और नहीं उनका मतलब है कि बेंजी उस रकम को कभी उनको लौटाता। But there was something about the silent. लेकिन जो बेंजी की चुप्पी थी
वो कुछ तो जरूर बोल रही थी। Simple finality of his putting the passbook into his pocket that struck them like a blow in the face. कहते हैं कि simply finality of this putting his passbook into his pocket that struck them like a blow in the face. देखिए, कहते बेंजी जिस तरह से पासबुक लिया और लेने के बाद बगैर कुछ बोले अपने जेब में डाल लिया, यह चीज उनके पिता को चुभ रही थी। They had expected something else. उनको कुछ उम्मीद था कि बेंजी जरूर कम से कम धन्यवाद तो जरूर करेगा, a word of thanks, कम से कम धन्यवाद तो जरूर देगा। Perhaps a concession, a willingness that they should share the money they had helped to save. कम से कम वो पूछता, उसकी इच्छा होती कि इस पैसे को मैं कैसे शेयर करूं, कैसे खर्च करूं, क्योंकि आखिर कमा के मैंने ही दिया है। It hurt them momentarily that Benji should appear so completely indifferent to them and to all they felt. देखिए, ये जो गम था ये कुछ ही क्षण के लिए उसके माता पिता के चेहरे पर रहा, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा दूसरे लड़कों से अलग है। Then they remembered why it was. तब उनको याद आया कि ये ऐसा क्यों है कि इसको पासबुक दिए, एक समारोह किए और फिर भी ये कुछ नहीं बोला, पासबुक जेब में रखकर चला गया। It was because Benji was still simple. इसका कारण ये था कि बेंजी अभी भी सिंपल ही है, अभी भी सीधा ही है। There were sets of feeling and conduct that were beyond his understanding. उसके पास न तो समझ थी और न ही कोई फीलिंग्स था। They were touched with pity for himself and understood. उन लोगों को, मतलब कि बेंजी के माता पिता को उसके ऊपर दया आई और वो इस बात को समझे। What are you going to do with the money? They said. वे लोग बेंजी से पूछते हैं कि तुम इस पैसे का क्या करने जा रहे हो। I am going to buy a piece of land, बेंजी said. बेंजी जवाब देता है कि मैं इस पैसे से जमीन खरीदने जा रहा हूँ। Land, they said. What land? Where? वे लोग पूछे जमीन खरीदोगे, कहाँ जमीन खरीदोगे भाई? Mr. Watmore was to sell his 4 acres next to us, बेंजी said. बेंजी बोला कि जो मिस्टर वॉटमोर हैं वो अपने सामने जो 4 एकड़ उनकी जमीन है उसको बेचना चाहते हैं। बट बेंजी, they said, how did you know? How did you find out? उसके माता पिता बोलते हैं कि लेकिन बेंजी तुमको ये बात कैसे पता चला, तुमने कैसे पता लगा लिया? बेंजी had a very simple answer. बेंजी के पास एक सीधा सा जवाब था। I asked Mr. Watmore, he said. वो बोला कि मैं खुद मिस्टर वाटमोर से ही पूछा हूँ। Well, they said that's a very good idea, a wonderful good idea. You couldn't do anything better. तब उसके माता पिता बोलते हैं कि बहुत बढ़िया विचार है, एक अत्यंत ही सुखद विचार है और इससे बेहतर तुम कर भी नहीं सकते थे। As time went on, जैसे जैसे समय बीतता गया, and Benji acquired the land, और बेंजी को जरूरत में जमीन के मिल गई। His father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him. तब बेंजी के माता पिता को एहसास हुआ कि ये बेंजी का एक अच्छा विचार ही नहीं है, बल्कि अब उसके माता पिता अपने बेटे पर, जिसको सीधा समझते थे, उसके ऊपर गर्व करना चालू कर दिए। They had that kind of pride in him that the parents have in a child that says its first words or takes its first step. ठीक उसी तरह से गौरवान्वित हो रहे थे बेंजी के माता पिता, जैसे कोई माता पिता तब गौरवान्वित होता है जब उसका बच्चा या तो बिल्कुल पहला कदम चलना स्टार्ट करता हो धरती पर, या फिर पहला शब्द मुंह से बोलना चालू करता हो। बेंजी अ सिंपल माइंडेड मैन, बेंजी जो कि बिल्कुल ही साधारण दिमाग का लड़का था, आदमी था, had taken his first step in normal, जो अब बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह, सामान्य लोगों की तरह अपना पहला कदम रख चुका था। एडल्ट थिंग प्रोहो में It was wonderful too, और यह आश्चर्यजनक भी था, that he had taken the steps without help. उसने अपना पहला कदम बगैर किसी के मदद के उठाया, without force or promoting, और बगैर किसी दबाव या फिर उत्साह के बगैर उठाया। देखिए, कोई बच्चा है उसको डांटो, उसको दबा दो तब वो अच्छा करता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसको प्रमोट करो, उसको उसका उत्साहवर्धन करो, तब वो बेहतर कर लेता है।
तो बेंजी को ना तो फोर्स की जरूरत पड़ी और न ही उसको प्रमोट की जरूरत पड़ी, प्रमोट करने की जरूरत पड़ी। ऑल हिज लाइफ दे हैड ट्रीटेड हिम एज अ चाइल्ड दैट विल नॉट ग्रो अप एंड नाउ सडनली ही हैड ग्रोन अप। अभी तक उसके माता पिता उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे उसका विकास ही कभी नहीं होगा, लेकिन अचानक ही वह विकसित हो गया है, अब उसका विकास दिखने लगा है। Though they could scarcely realize it, Benji was a man of property. अब उनको एहसास हो गया था कि बेंजी अब एक प्रॉपर्टी, एक संपत्ति का मालिक हो चुका है। For the next 4 or 5 years, Benji went to creating more houses for more hands. देखिए अगले 4-5 वर्षों तक बेंजी ज्यादा से ज्यादा घर बनाने लगा, ज्यादा से ज्यादा मुर्गियों रखने के लिए, एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी, और अंडे भी ज्यादा बेचने लगा और उससे पैसे भी ज्यादा कमाने लगा। He was still a simple man. वो अभी भी साधारण मनुष्य था। He could not have made a pair of boots. उसने अब तक एक जोड़ी जूता भी नहीं बनाया था। He knew nothing about the stock markets. स्टॉक मार्केट्स की उसके पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। But he knew everything about a hen. लेकिन एक मुर्गी के बारे में उसको सब कुछ पता था। His hens were still to him what the earth was to his parents. उसके मुर्गियों का महत्व उसके जीवन में ठीक उसी तरह से था जिस तरह से उसके पिता के जीवन में जमीन का मतलब है। All he had and all he understood. उसके पास जो कुछ भी था अब वो सब कुछ समझ चुका था। There were only one difference between Benji's hand and his parents' land. बेंजी के मुर्गियों और उसके माता पिता के जमीन में एक ही अंतर था। The hens belong to बेंजी. जो बेंजी थे उसपे पूरा का जो मुर्गियां थी उसपे पूरा का पूरा अधिकार बेंजी का था। The land had never belonged to his parents. लेकिन जो जमीन थी वो 4 एकड़ वो कभी भी बेंजी के माता पिता की नहीं थी। Who had rented it now for 40 years on a yearly tenancy from a man named Sanders. क्योंकि वो 4 एकड़ जमीन जो बेंजी के माता पिता बहुत पहले से अपने पास रखे हुए थे वो सेंडर्स नेम के एक आदमी से सालाना पट्टा पर खरीद चुके थे। सालाना पट्टा पर खरीदे थे। They had often spoken of buying the land. उन्होंने बहुत बार उस जमीन को खरीदने के बारे में बोला, but somehow the scheme never came to anything. लेकिन किसी न किसी वजह से वह योजना कार्यान्वित नहीं हो सका। It was easier for Benji's father to stand at the door and talk. बेंजी के पिता के लिए एक ही काम आसान था कि दरवाजे पे खड़े रहो और बातचीत करते रहो किसी न किसी से, और टू टॉक इन द pulpit and trust in God. और फिर कहीं मंच पर जाके भाषणबाजी करते रहो और सिर्फ ईश्वर में भरोसा रखते रहो। Then to make a business of proposition. और तब अपने काम धंधे की बात उसके दिमाग में आती थी। And now at 65 they were too old to think of buying land, even if there had been any money for buying land. अब जबकि उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष की हो गई है तो अब वो लोग जमीन खरीदने के बारे में सोचते ही नहीं है। And suddenly the land was for sale. Their land, their earth, which was all they had. अब अचानक ही वो 4 एकड़ जमीन जो कि वो पट्टा पे ले रखे थे अब वो बिकाऊ हो गया था। The town was spreading. The man named Sanders said, and everywhere people wanted land for building. अब जो सेंडर जो कि इनको जमीन दे रखा था वो बोला कि देखो भाई अब शहर बढ़ते जा रहा है और लोग मुझे घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं। Either he must sell the land for building or he must sell the land to them. सेंडर बोलता है कि या तो मैं उन बिल्डिंग वालों के हाथ तो जमीन बेच दूंगा या फिर तुम्हें जमीन को खरीदना पड़ेगा। They felt lost and distressed. वे लोग बिल्कुल ही अवाक हो गए और विचलित हो गए। They had lived a trusting life without system, with a simple-minded son to rear. वे लोग बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे क्योंकि उनके साथ एक बेटा था जो कि सिंपल माइंडेड था। With an infinite faith in God, but with little or no faith in fertilizers. जिनको कि ईश्वर में भरोसा होता था तो उनका कहना होता था कि जमीन अपने आप उपजाऊ हो जाएगी, भगवान सब कुछ करता है, हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता है। As a result, they had nothing. और इसी का परिणाम हुआ था कि
अभी उनके पास 65 वर्षों की उम्र में भी कुछ भी नहीं था जमीन खरीदने के लिए। मतलब कि वो खेत में अगर मेहनत करता तो कुछ ना कुछ तो कमाता ना जी, लेकिन जब मेहनत ही नहीं करता है तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। Even the earth which they had regarded as inviolate was not theirs and was about to be taken away from them. जो जमीन भी उनके पास थी अब वो भी उनसे दूर जा रही थी। Deeply and painfully upset, they went to the man named Sanders and told him how it was. बहुत ही दुखी मामला से और बहुत ही दर्द भरे एहसास लेकर वो सेंडर नामक व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको बताते हैं। I don't see no way of getting the money, Benji's father said, so we must get out of Michaelamus. That's all. वो कहे देखो भाई मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम अपना जमीन ले लो, हम लोग दूसरे शहर मिकेलमस में चले जाएंगे। डोंट यू वरी सेंडर सेड। सेंडर जवाब दिया करे आप लोग चिंतित क्यों होते भाई, डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट। कहते कि देखिए हमको आश्चर्यचकित मत कीजिए कि आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, बट आई कैन टेल यू दिस, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इफ यू कांट बाई इट समबडी नॉट फार अवे विल, कि अगर आप इस जमीन को नहीं खरीद सकते हैं तो जो खरीदार है इस जमीन का वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। Who will buy it? They said. बेंजी के माता पिता बोलते हैं कि कौन खरीदेगा, बेंजी। he said. तब सैंडर्स जवाब देता है कि बेंजी खरीदेगा। They went home feeling that this was a supremely important moment of their lives. वे लोग एक बहुत ही they went home feeling that this was supremely important moment of their life. वे लोग इस बात को सोचते हुए घर गए कि यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। It seemed like the moment of reward. यह उनको एक रिवार्ड का पुरस्कार का क्षण दिखा। If their faith had been shaken, it was now completely whole again. अगर उनका भरोसा, अगर उनका विश्वास अपने बेटे पर से कभी उठा था तो अब दोबारा अपने बेटे पर भरोसा आ गया। They saw that there could be joy and satisfaction and ultimate good even in the raising of simple-minded son. अब वो अपने बेटे जो जिसको वो सिंपल माइंडेड मानते थे, अब उसके विकास होने का, उसके दिमाग का विकास होने का उनको गर्व होने लगा और वो उनको संतुष्टि मिलने लगी, आनंद मिलने लगा। We never knew Benji, we never even suspected, they said, what made you do it, what are you going to do? कहते कि बेंजी हम लोग कभी नहीं जान पाए, हम लोग कभी तुम पे शक भी नहीं किए कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करने जा रहे हो। I am going to put up more incubator houses, बेंजी said. बेंजी बोला कि देखो हम लोग मैं अब ज्यादा से ज्यादा अंडे बनाऊंगा और उसलिए इंक्यूबेटर हाउस बनाने जा रहा हूँ। Again, as when they had given Benji the passbook, they did not speak. दोबारा जैसे कि वो पासबुक दिए थे तो बेंजी कुछ नहीं बोला। They had expected something else without quite knowing what a word, a small occasion perhaps, an assurance that things would go on as before. इस बार भी बेंजी ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ उनको इतना ही बताया कि मैं मुर्गी अंडे बनाने वाली मशीन घर बनाने जा रहा हूँ, मुझे ज्यादा अंडे बनाना है, इसकी तरह कुछ भी नहीं बोला। But there was nothing, only the same simple finality as when Benji had taken possession of the passbook. बिल्कुल उसी तरह से अभी भी सीधा था जैसे पासबुक लेते समय वो था। They were momentarily pained. उन लोगों को फिर थोड़े क्षण के लिए दुख हुआ। Then they knew again what it was. लेकिन वे लोग एहसास तुरंत कर लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। There are something which are forgivable to a simple-minded man. कहते कि इस तरह का जो सीधा लड़का है, जो बिल्कुल जिसको हम लोग कहते हैं कि बोकर टाइप का, उससे ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं और उसको हम लोगों को भूल जाना चाहिए। The simple-minded, as they knew quite well, do not always understand. कहते कि जो लोग साधारण दिमाग के होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, वे लोग सारी बातें नहीं समझ पाते। By this time, Benji was almost 40. अब बेंजी को 40 वर्ष हो गई थी। And it was only to them that he married a simple-minded man, that he remained a simple-minded man. और
अभी भी वो पहले की तरह सीधा ही था। As his new hygienic chicken houses began to cover first one strip of his father's former land and then another, with the grey patches of hen during eating their way into the brown tilled earth, he began to be the largest poultry farmer on that side of the town. देखिए, एक हिस्से में पोल्ट्री फार्म को रखा था, दूसरे हिस्से में उस जमीन के जो मुर्गियों के अवशिष्ट हैं वो वहां पड़े रहते थे। जो जिस जमीन को कभी उसके पिताजी सही से उपयोग नहीं कर पाए, उस जमीन का उपयोग अब बेंजी भरपूर कर रहा था। और देखते ही देखते वो मुर्गी खाना चलाने वाला उस एरिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया, सबसे प्रसिद्ध आदमी बन गया। इन अपीयरेंस ही हैड चेंज्ड टू, और अब उसके दिखावे में भी अंतर आने लगा था। ऑलवेज बिग लिम्ड, ही हैड नाउ बिकम रादर फैट, वह पहले से थोड़ा मोटा हो गया था। His eyes were still a simple blue, उसकी आंखें अभी भी साधारण नीली थी। And soft hair still grew thickly on his face, और उसके चेहरे पे मोटे मोटे बाल अभी भी उगे हुए थे। But now set in head place, the eyes seemed much smaller, लेकिन अब उसकी आंखें, क्योंकि उसके चेहरे पे ज्यादा चमड़ी हो गई थी, उसकी आंखें पहले से धंसी हुई नजर आ रही थी, छोटी नजर आ रही थी। There were no longer eyes of a simple-minded man, अब वो एक साधारण दिखने वाले लड़का का बड़ी बड़ी आंखें नहीं रह गई थी। They were the eyes of a man who in a simple way in quite cunning, अब उसकी आंखों को देखकर पता चल रहा था वो जो सीधा लड़का था, जिसको सीधा समझा जाता था, अब वो बिल्कुल धूर्त बन गया है। No one but Benji at this time knew how many hens and chickens he possessed. बेंजी के सिवाय अब किसी को नहीं पता होता था कि कितने चिकन बेंजी ने पाल रखे हैं। No one knew how many eggs the collective system lorries fetched from him every week. No one knew that amount of his passbook. अब किसी को नहीं पता चलता था कि वो कितने लोरी अंडे बेचता है और कितने पैसे उसके पासबुक में हैं। It was possible to gauge his progress only by the new chicken's house covering his father's former land and by the fact he now employed people to him to help him. लोग सिर्फ जो जमीन उसके पिताजी की थी, उस जमीन पर जब नए नए मुर्गी खाने बन जाते तो लोग जान जाते कि बेंजी और प्रोग्रेस कर रहा है। और वास्तव में अब बेंजी इतना प्रोग्रेस कर गया था कि अपनी मदद के लिए उसको नौकरों की आवश्यकता पड़ी थी, कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने लगी थी। One of these people was a girl named Florence. उन कर्मचारियों में से, उन नौकरों में से एक लड़की भी थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। She had thick heavy legs, जिसकी काफी मोटी और भारी टांगे थी, and loose lips, काफी ढीली ओठ थे, and unreflective grey eyes that matched Benji's in their apparent simplicity, और बिल्कुल ही अनरिफ्लेक्टिव, जिसकी आंखें कुछ ना बता रही हो, उस तरह की आंखें थी जो कि बिल्कुल बेंजी से मिलती जुलती थी। When Florence bent down to clean the chicken house, जब फ्लोरेंस चिकन हाउस को साफ करने के लिए आगे झुकती थी, which were raised up off the ground, जो कि ग्राउंड के ऊपर में था, Benji could see a gap of a bare flesh above her grey stockings or the shadows of deep breaths beneath her smock. तो बेंजी क्या करता कि जब फ्लोरेंस आगे की तरफ झुकती तो बेंजी करता कि उसके ब्रिस्ट को झांकते रहता। In a little while Benji was touching Florence about the waist in the warm dark incubator houses, और जब अगर समय मिलता तो बेंजी क्या करता, फ्लोरेंस को इंक्यूबेटर हाउस में ले जाकर उसके वेस्ट को, उसके कमर को पकड़ लेता। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड सम अदर इंटरेस्ट बिसाइड्स हिम, और पहली बार ये देखा गया कि मुर्गियों के अलावे भी बेंजी को किसी और चीज में इंटरेस्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे। कल इस चैप्टर का अंतिम वीडियो बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।